नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज आपके सामने एक बहुत ही सुंदर मेल हथेली को मैं लेकर आया हूँ। इसके गुरु पर देखिए कि बहुत ही सुंदर नक्षत्र का चिन्ह या स्टार का चिन्ह बन रहा है। यह चिन्ह किस प्रकार से बन रहा है ये देखिए, एक रेखा इसमें इस प्रकार से गई है तो एक दूसरी रेखा यहाँ इस प्रकार से चली आई है, साथ में इसमें से एक रेखा इस प्रकार से इसे काट रही है। ये इस प्रकार से बनना, इस तरह के चिन्ह को शास्त्र में नक्षत्र का चिन्ह या स्टार का चिन्ह कहा गया। ये देखिए, इसका फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होता है, जिसे नक्षत्र या तारे का चिन्ह या स्टार का चिन्ह कहा जाता है। यह चिन्ह यदि शुद्ध रूप से और स्वतंत्र रूप से बनता हो तो इसके सर्वोत्तम फल बताए गए हैं। सर्वप्रथम कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं काफ़ी परोपकारी स्वभाव के होते हैं, अर्थात लोगों के दुख को देखकर काफ़ी द्रवित होने वाले, मन से पिघलने वाले होते हैं। परोपकारी एवं उदार प्रकृति के, बहुत ही लचीले उदार प्रकृति के होते हैं। किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, किसी को भी ना नहीं कहते हैं। साथ में काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति, चूँकि गुरु पर यह चिन्ह बन रहा है, स्टार या नक्षत्र का चिन्ह कहीं पर भी बनता है। ये मैक्सिमम जगह पे, कुछ जगहों पे छोड़कर ये स्टार का चिन्ह का फॉर्मेशन आपको शुभ परिणाम ही देता है। तो ये गुरु पर बनता है तो गुरु अध्यात्म का क्षेत्र होता है। तो ऐसे जातक क्या होते हैं कि धार्मिक प्रकृति के भी होते हैं। साथ में ऐसे जातक को स्त्री पक्ष से काफ़ी लाभ भी होता है। इस चिन्ह का एक अर्थ यहाँ यह भी निकलता है कि स्त्री पक्ष से लाभ मिलने वाला होता है और सौभाग्यशाली होते हैं। इतना ये आपको नक्षत्र का चिन्ह देता है। अभी इसका कितने प्रभाव पड़ेंगे ये निर्भर करेगा कि गुरु बृहस्पति पर्वत की स्थिति कैसी है। बृहस्पति पर्वत यदि शुभ अवस्था में है तो इसके आपको 100% परिणाम शुभ मिलने वाले हैं। यदि गुरु बृहस्पति दबे हुए हैं, कमज़ोर अवस्था में है, गुरु बृहस्पति की उंगली की अवस्था अच्छी नहीं है तो इसके शुभ परिणाम में कमी आ जाती है। साथ में एक चीज़ें और देखें कि ये जो फॉर्मेशन है यदि स्वतंत्र है तो ये अति शुभ माना जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कई रेखाओं से मिलने से ये बन जाता है। जैसे एक रेखा नीचे से जा रही थी, स्वाभिमान की रेखा, दूसरी हृदय रेखा यहाँ आ गई, तीसरी कोई रेखा इस प्रकार से काट दिया। तो यह भी एक नक्षत्र के जैसा फॉर्मेशन है, लेकिन हम इसे नक्षत्र या स्टार का चिन्ह नहीं कहेंगे। यह चीज़ हमें विशेष ध्यान देनी चाहिए। आइए, गुरु बृहस्पति पे एक चिन्ह बनता है जिसे बृहस्पति मुद्रिका कहते हैं। ये चिन्ह यहाँ से इस प्रकार से निकलता है और आपके गुरु क्षेत्र को घेरता हुआ ऊपर चला जाता है। यह चिन्ह सभी जातक के हथेली में नहीं मिलता, ये 1000 में किसी 1 से 2 व्यक्ति की हथेली में मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल शुद्ध रूप से। बिल्कुल शुद्ध मत कहने का अर्थ होता है कि इस रेखा को कोई रेखा डिस्टर्ब ना करे, तो इसे शुद्ध रूप कहेंगे। कि ये प्रवृत्ति ये रेखा जो है बहुत ही शुभ होती है। ऐसे जातक अत्यधिक विद्वान होते हैं, अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं, गलत कार्य से दूर रहने वाले होते हैं। ये गुरु मुद्रिका आपको जो है गलत कार्य से बचाए भी रखते हैं। किसी भी प्रकार का गलत कार्य आपके हथेली हाथों से नहीं होगा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा कि आपको अपमानित होना पड़े। इस प्रकार की भी स्थिति ये उत्पन्न करता है। इसका फॉर्मेशन देख लें, ये इस प्रकार से आपको धनुष के आकार का भी हो सकता है, तो कभी कभी इसका आकार इस प्रकार से स्ट्रेट भी होता है, इस प्रकार सीधी होता है। कहने का अर्थ है कि ये आपके गुरु पर्वत को बीचों बीच किसी प्रकार से यदि घेर लेती है तो इसे हम गुरु मुद्रिका या रिंग्स ऑफ सोलोमन या बृहस्पति मुद्रिका, हम इस प्रकार के इस नामों से इसे देते हैं। आध्यात्मिक प्रवृत्ति, ये जातक जो है आपको आध्यात्मिक प्रवृत्ति के मिलेंगे। पूजा पाठ में ऐसे जातक की विशेष रुचि होती है। साथ में ऐसे जातक की रुचि गुप्त विद्या में भी होती है। ऐसे जातक यदि गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से, तो एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, अच्छे लेक्चरर हो सकते हैं, अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष नाम करते हैं। ऐसे जातक को क्या होता है, किसी भी चीज़ में आधिपत्य जमाना, अधिकार जमाने की प्रवृत्ति भी होती है। ये जहाँ भी रहते हैं चाहते हैं, इनकी इच्छा होती है हमेशा उच्च पद पर रहे, उच्च स्थिति को रहे। ये चीज़ें इनकी पूर्ति भी होती है, इनकी इच्छा अभिलाषा काफ़ी उच्च होती है। साथ में ये जो है जातक जो गुप्त रूप से कार्य करने वाले होते हैं, सेक्रेट वर्क। अध्यात्म का जो होता है, अध्यात्म का ज्ञान भी एक गुप्त ज्ञान माना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक
अच्छे पूजा पाठ वाले मठ के संचालक हैं या फिर कोई ज्योतिषी हैं, ज्योतिषी विद्या के संचालक हैं, तो ये गुप्त कार्य करने वाले गुप्त विद्या के में काफ़ी सफल भी होते हैं। इसके साथ साथ यदि इनकी मस्तिष्क रेखा अच्छी हो तो ऐसे जातक आपको किसी विशेष क्षेत्र में, गुप्त क्षेत्र में, गुप्त विद्या में एक विशेष रूप से आपको सफल व्यक्ति देखने को मिलेंगे। मस्तिष्क रेखा साथ में सबल हो तो विशेष सफलता ये चिन्ह देती है। अब होता है कि मस्तिष्क रेखा मजबूत है तो ऐसे जातक अंतर्यामी हो जाते हैं, मतलब सामने वाले लोगों की बातों को समझ लेते हैं कि व्यक्ति क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है। किसी अंतर्यामी व्यक्ति मतलब आपसे बिना पूछे ये आपके मन की बात को जानने वाले होते हैं। एक चीज़ यहाँ विशेष ध्यान देनी है कि यदि ये रेखा इस प्रकार से कोई रेखा इसे आड़ी तिरछी रेखा काट देती है, ये स्थिति शुभ नहीं होती। एक तो इसके शुभ फल में कमी कर देता है, साथ में दूसरी स्थिति ये उत्पन्न करता है कि आपको मानसिक रूप से तनाव भी उत्पन्न करता है यदि आपके इस जो गुरु मुद्रिका है इसे कोई अन्य रेखा काट दे। अब आइए हम तीसरी चिन्ह की बात करते हैं। तीसरे चिन्ह की जिसकी बात कर रहे हैं वो है त्रिभुज का चिन्ह। यहाँ पर ट्रायंगल का चिन्ह बनना अति शुभ माना जाता है। ऐसे जातक जो होते हैं राजनीतिक रूप से सफल होते हैं, जनहित का कार्य करने वाले होते हैं, शासन करने की प्रवृत्ति करने वाले होते हैं। यदि ये राजनीतिक रूप में नहीं आते हैं तो हो सकता है कि सरकार के क्षेत्र में बड़े पदाधिकारी हों, प्रशासनिक पदाधिकारी हो सकते हैं जो हजारों की संख्या में लोगों के कार्य करते हैं, मतलब जन से जुड़े कार्य को करने वाले होते हैं, लोकहित में कार्य करने वाले होते हैं। अब ये लोकहित ये राजनीतिक रूप से भी कर सकते हैं, जनप्रतिनिधि बन के भी कर सकते हैं, कोई संस्था एनजीओ चला के भी कर सकते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर में सरकारी पदाधिकारी होके भी लोकहित का कार्य किया जाता है। तो इसलिए इस त्रिभुज के चिन्ह को यहाँ विशेष शुभ माना जाता है। यदि आपके बृहस्पति पर्वत पर त्रिभुज बनता है तो ये अति शुभ स्थिति को उत्पन्न करता है। अब कभी कभी होता है कि यहाँ पर द्वीप का चिन्ह बनता है, तो द्वीप का चिन्ह बनना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। यदि आपके गुरु पर्वत पर किसी भी प्रकार से द्वीप का फॉर्मेशन हो, यह चिन्ह शुभ नहीं है। यह चिन्ह आपको तिरस्कार का कारण बनता है, अपमान अपशय दिलाता है। ऐसे जातक धूर्त हो जाते हैं, छल प्रपंच करने वाले होते हैं। इसलिए इस चिन्ह को ज्योतिष शास्त्र में शुभ चिन्ह नहीं माना गया है। एक चिन्ह यहाँ बनता है स्क्वायर का चिन्ह, या जिसे वर्ग का चिन्ह भी कहा जाता है। ऐसे जातक कुशल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, काफ़ी चतुर होते हैं। साथ में ऐसे जातक अच्छे ज्ञाता और ज्ञानी भी होते हैं, लेकिन इनके मन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होता। यदि ऐसे जातक की भाग्य रेखा भी अच्छी हो, सूर्य रेखा भी अच्छी हो, तो इन्हें मान सम्मान भी खूब मिलता है, धन भी खूब मिलता है। लेकिन इन दोनों के बाद भी, अर्थात यश, नाम, मान सम्मान और धन रहने के बाद भी ऐसे जातक के मन में अहंकार की भावना बिल्कुल नहीं होती। गलत कार्य करने से दूर रहते हैं और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। तो वर्ग का चिन्ह क्या होता है कि गुरु बृहस्पति से संबंधित किसी भी कार्य या अन्य चीज़ों के नुकसान से आपको बचाता है। ऐसा नहीं कि आपने घमंड में हो आके अपने धन के घमंड से अपने आप को आगे बढ़ा लिया तो लोग घमंड के कारण आपका मान सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ स्थिति क्या होती है कि आपके पास धन संपत्ति, ज्ञान, बुद्धि सब कुछ होता है और आपके मन में अहंकार की भावना भी नहीं होती थी। ये वर्ग का चिन्ह यहाँ पर अति शुभ माना जाता है। बृहस्पति क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का दाग या धब्बा होना ये शुभ नहीं माना जाता है। दाग धब्बा होना या काला धब्बा ये आपको होने वाले नुकसान को दिखलाता है, चिंता को दिखलाता है। तो दाग धब्बे और यहाँ पर गुरु पर्वत पर बिल्कुल शुभ स्थिति को नहीं दिखलाते हैं। बृहस्पति पर्वत पर जाल का चिन्ह भी शुभ नहीं होता है। ये बनता कैसे है कि यहाँ पर 2 से अधिक रेखा हो, 2-3 रेखा इसे इस प्रकार से काटती हो, तो इस चिन्ह को हम जाल का चिन्ह या नेट का चिन्ह कहते हैं। यह चिन्ह आपके वैवाहिक सुख में कमी कर सकता है, आपसे बुरे कर्म करा सकता है, नीच कार्य को करने वाले ऐसे जातक होते हैं। तो इस चिन्ह को बिल्कुल जो है शुभ नहीं माना गया है ज्योतिषी में। नेक्स्ट चिन्ह की हम बात करें तो यहाँ पर एक चिन्ह बनता है आपको ये इस प्रकार से
गोल चिन्ह, जिसे केंदुक का चिन्ह या सूर्य का चिन्ह इस प्रकार के नाम से जाना जाता है। ऐसे जातक सफल होते हैं, उन्नति करने वाले होते हैं, काफ़ी विख्यात भी होते हैं। तो यह चिन्ह जो है गुरु बृहस्पति पर शुभ माना जाता है। राष्ट्र चिन्ह और कॉमन चिन्ह की बात करें तो वो चिन्ह होता है क्रॉस का चिन्ह। स्वतंत्र रूप से बनने वाला क्रॉस बृहस्पति पर्वत पर अति शुभ माना गया है। वैवाहिक सुख मिलता है, सामाजिक सफलता भी प्राप्त होती है, स्त्री सुख से विशेष लाभ होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। ध्यान देने की बात है कि ये क्रॉस जो है स्वतंत्र रूप से बनता हो, ऐसा नहीं कि ये आपके महत्वाकांक्षा की रेखा हो और इसे कोई रेखा काट रही हो तो कहीं न कहीं आपके महत्वाकांक्षा पे ये बाधा उत्पन्न करने वाली रेखा है। लोग अक्सर इसे क्रॉस मान बैठते हैं और इससे शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है और तरह तरह के लोग प्रश्न भी पूछते हैं। तो रेखाएं में थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों के बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है। अब ये रेखा क्रॉस तो है, लेकिन यहाँ पर ये शुभ परिणाम आपको नहीं देगी, क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति की रेखा को वो काट रही है। अब एक स्थिति उत्पन्न होती है कि हृदय रेखा का कोई रेखा एक पार्ट यहाँ जाता है और एक रेखा इसे इस प्रकार से काट देती है। अब लोग इसे भी क्रॉस मान बैठते हैं, लेकिन ये क्रॉस का चिन्ह नहीं है। कहीं न कहीं आपके प्रेम संबंध में अब समस्या उत्पन्न होगी, इस प्रकार की ये चिन्ह इंगित करता है। तो हमें काफ़ी सोच विचार कर किसी भी चीज़ का प्रेडिक्शन करना चाहिए। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।